धर्म क्या है? धर्म के ऊपर अलग अलग लोग अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं। हर व्यक्ति अपनी एक राय दे सकता है धर्म के ऊपर, लेकिन मैंने व्यक्तियों से तो काफ़ी से पूछा कि धर्म क्या है, लेकिन उनकी जो राय थी ना, वो मुझे कहीं नहीं लगती थी कि वो धर्म के इर्द गिर्द भी घूम रही हो। वो कुछ अलग ही गा रहे होते हैं, वो अलग ही चल रहे होते हैं। पूछते हैं हम उनसे कि धर्म की परिभाषा बताओ कि धर्म है क्या, लेकिन वो कुछ और ही बताते हैं और उनके तथ्य से उनके हिसाब से वो धर्म है और वो गलत है। वो कहीं धर्म के इर्द गिर्द नहीं घूम, उन्हें धर्म का असली मतलब ही नहीं पता कि धर्म है क्या। तो आज मैं इसी मतलब को बताने के लिए आया हूँ आपके पास में कि आपको बताया जा सके कि धर्म क्या है। कहीं आप भी तो धर्म को गलत तो नहीं समझ रहे हो। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ आज यह बताने के लिए कि धर्म है क्या हकीकत में। तो देखो, धर्म की अगर देखा जाए तो बहुत लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं बनाई हैं धर्म के ऊपर, और वो सारी परिभाषाएं ठीक भी हैं और कुछ गलत भी हैं। तो हम गलत के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सही के ऊपर जाएंगे। और देखा जाए तो धर्म क्या है, देखो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, मैं किसी दूसरे के हिसाब से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग मेरी बातें सुन के टिप्पणियाँ करेंगे, कहेंगे कि नहीं ये धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। वो उनके हिसाब से होगा और वो शायद उनके हिसाब से भी ठीक ही होगा। तो मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँगा आपको कि धर्म क्या है। देखो, धर्म और कर्म मेरे हिसाब से दोनों शब्द एक ही रूप के दो शब्द हैं, मतलब एक ही जने के दो नाम हैं। यानी कि धर्म ही कर्म है और कर्म ही धर्म है। ये दोनों हैं तो एक, लेकिन अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है इनको, कर्म और धर्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने सुना होगा कि डॉक्टर का धर्म होता है मरीजों की रक्षा करना, उनको बचाना, वह डॉक्टर का परम धर्म है। ऐसे ही राजा का परम धर्म होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, ठीक है, और उनका ख्याल रखना अपनी प्रजा का, यह राजा का धर्म होता है। ऐसे ही पिता का धर्म होता है अपने बच्चों की रक्षा करना, उनका लालन पोषण अच्छी तरीके से करना, यह पिता का धर्म कहलाता है। तो ऐसे ही ये सारे इनके धर्म होते हैं। अब आइए कि डॉक्टर का काम क्या होता है। डॉक्टर का काम होता है मरीजों की जान बचाना। तो चाहे काम बोल दो चाहे धर्म बोल दो, बात एक ही है। तो धर्म कर्म यानी ये कहीं ना कहीं एक ही हैं, ठीक है। अब आइए कि अब काफ़ी लोग कहते हैं कि क्योंकि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे धर्म हैं, उन बहुत सारे धर्मों में से कुछ धर्म को तो हम 4-5 धर्मों को तो हम जानते हैं, लेकिन ये 4-5 धर्मों के अलावा और भी देखा जाए तो दूर दूर देशों में, अलग अलग देशों में और उनके अपने ही धर्म हैं, उनको कोई नहीं जानता है। कुछ तो धर्म ऐसे हैं कि वो लुप्त हैं, मतलब गुप्त हैं, और वो कहीं ना कहीं गुप्त हैं, किसी को भी नहीं पता उनके बारे में, लेकिन वहाँ भी धर्म चल रहे हैं। उन्हें धर्म अपने अपने सब धर्म बोलते हैं कि मैं इस धर्म का, मैं उस धर्म का। देखो, धर्म जो है वह बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? वैसे देखा जाए तो धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वैसे क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं हम नास्तिक हैं। कुछ लोग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर मैं जाऊं तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा नास्तिक वाला। तो क्योंकि वो जो नास्तिक होते हैं ना, वह भी धर्म को मान रहे होते हैं। वह नास्तिक धर्म, मतलब धर्म को तो हम नाम देते हैं, हम जिस धर्म में पैदा हो जाते हैं हम उसी धर्म का नाम दे देते हैं कि हम इस धर्म के हैं। लेकिन देखा जाए तो ऐसा पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है जो कि किसी ना किसी धर्म को ना मानता हो, और पहली बार कोई धर्म ना भी मानता हो, यानी कि नास्तिक भी हो, वह भी धर्म पे ही मान रहा है। धर्म हमारा सॉफ्टवेयर है। ये अभी आपको मैंने बोल दिया कि सॉफ्टवेयर है, मगर इसके ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो और थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि धर्म बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, धर्म बनाने की आवश्यकता पड़ी अनीति को रोकने के लिए। अनीति को रोकने के लिए धर्म की व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोग जो हैं गलत सलत काम करते थे, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको धर्म बनाने की ज़रूरत पड़ी। उनको ये समझाने की कोशिश, ये समझाया कि हमारा धर्म यह कामों को करने के लिए आज्ञा नहीं देता है, हमारा धर्म इन कामों को करने की आज्ञा देता है। हमारा धर्म कहता है प्रत्येक प्राणी से प्रेम करो, प्रत्येक प्राणी से करुणा भाव रखो, प्रत्येक प्राणी से मिलनसार रहो। यह हमारा धर्म कहलाता है। हमारा धर्म जो है
उपद्रव नहीं करने को कहता है। तो इस तरीके से व्यक्ति के अंतर मन को बदलने की कोशिश की धर्म के जरिए, ताकि अनीति ना फैले। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानेगा ही नहीं, उनके धर्म में कोई उनको कुछ समझाएगा ही नहीं कि नीति क्या है और अनीति क्या है, तो फिर वो नीति अनीति में भेदभाव नहीं कर पाएंगे। वो अनीति करेंगे और उनको लगेगा कि अनीति सही है, उनके हिसाब से उन्हें लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ जाती है धर्म की। तो यही धर्म आता है, यही धर्म को बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अनीति को रोकने के लिए धर्म की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं नास्तिक हूँ, मैं तो कोई धर्म ही नहीं मानता, तो वो भी धर्म मान रहा है। देखो धर्म क्या है, धर्म और कर्म, यानी हम निर्माण कर रहे हैं, यानी हम जीवन को चला रहे हैं। तो जीवन चलेगा जीवन जब ये सॉफ्टवेयर गिरेगा। जैसे कि फ़ोन होता है, फ़ोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही फ़ोन स्टार्ट होता है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो वो है मात्र एक डब्बा है, मगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर डला कि पूरी फ़ोन चालू हो गया आपका। तो सॉफ्टवेयर के बगैर वह कुछ भी नहीं है, सॉफ्टवेयर डलने के बाद वह इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ है मनुष्य के साथ में, कि जहाँ धर्म पैदा होता है, यानी कि कर्म बनता है, वहीं दुनिया बन जाती है उसके लिए, और वहीं उसके सामने दुनिया खिलती है। यानी कि फिर उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को पाता है इस पृथ्वी के ऊपर, छोटे से नन्हे से बालक के रूप में। तो वहीं से धर्म शुरू हो जाता है उसका, यानी कि कर्म शुरू हो जाता है पृथ्वी के ऊपर, उसका कर्म शुरू हो जाता है। तो कर्म की शुरुआत कब होती है? जब हम पैदा होते हैं, तभी से शुरुआत हो जाती है उसकी कर्म की। देखा जाए तो पेट गर्म से ही हो जाती है, मगर पूर्ण रूप से पैदा होने के बाद से शुरुआत होती है धर्म की। तो अब वो जिस तरीके से समझ पाता है जो बंदा धर्म को, वह उस तरीके से ही ले बैठता है। अगर कोई बंदा अपने धर्म की बातों पे यकीन नहीं कर पाता है, तो वह कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं तो मानता ही नहीं, मैं किसी को नहीं मानता, मैं उन्हें नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। वो चलो ठीक है, उनके हिसाब से वह नास्तिक हैं, तब भी वह धर्म के बगैर तो जी ही नहीं सकता कोई इंसान। धर्म सॉफ्टवेयर है, मान के चलो धर्म को अब मैं आपको दिखा नहीं सकता कि धर्म क्या है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिन लोगों को बात समझनी है वह बात बखूबी समझ रहे होंगे मेरी, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि एक बार और दोबारा देख लेना वीडियो को, शायद तब समझ में आ जाए। और अगर तब भी समझ में ना आए तो एक काम करिए, आप हमसे जुड़े रहिए, भविष्य में कभी ना कभी आपकी स्थिति भी बदल जाएगी। तो अनीति को रोकने के लिए धर्म की व्यवस्था की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है, और मनुष्य को चाहिए कि वह आर्य स्वभाव को हमेशा सुरक्षित रखे। विद्या, विनय, नीति, धर्म तथा ज्ञान से संपन्न लोग आर्य, सभ्य, सज्जन या साधु कहलाते हैं। वे विद्या में, नीति में तथा धर्म में निपुण होते हैं, तथा विनय का उनका शोभनीय स्वभाव हुआ करता है। ऐसे लोग धर्म और सत्य से मनुष्य जाति की सहायता करते हैं, और उनसे सहायता करने में कभी पीछे भी नहीं हटते हैं। अच्छे गुण सभी व्यक्तियों में होने चाहिए, जैसे दान देना चाहिए व्यक्ति को। दान तो प्रत्येक दिन करना चाहिए। अगर वह दान देने में असमर्थ है तो, मगर एक बात सुनिए, दान तो देना चाहिए, मगर किसको देना चाहिए ये भी तो सुनिए, कि दान देना किसको चाहिए। दान देना चाहिए आपको उन जीवों को दान देना चाहिए जो जीव अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं। जैसे कि आप कबूतरों को दाना खिलाइए, चींटियों को चीनी खिलाइए, आटा खिलाइए, कुत्तों को खाना खिलाइए, जीव जंतुओं को खिलाइए। जितना एक कटोरी आटा आप किसी को दान देते हो, तो पहले दान देने से पहले ये देखिए कि उसका पेट कितना बड़ा है और उसके पास जो थैला है वो कितना बड़ा है। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके थैले में इतना आटा है कि ये कम से कम महीना भर खा ले। तो इसको हमारी एक कटोरी की क्या आवश्यकता, उस बंदे को देनी चाहिए ना एक कटोरी जिसको आवश्यकता है। चींटियों को कौन दान दे रहा है? चींटियाँ तो बेचारी मांगने भी नहीं आती हैं तुम्हारे घर। चींटियों को तुम स्वयं ही दिया हो। किसी दिन उनकी पार्टी आप ही करवा दो कि वह सुबह उठती हैं और सुबह देखते हैं कि उनके बिल के पास में आटा गिरा हुआ है। ओहो, वो तो खुशी के मारे उछली पड़ेंगी कि पता नहीं आज तो प्रभु मेहरबान हो गया, और वह पूरा का पूरा आटा अपने अपने घरों में स्टोर कर लेंगे और भविष्य में खाएंगी और बच्चे भी खाएंगे उनके। तो
उनके बारे में सोचिए कि आपका एक कटोरी आटा कितने जीवों का पेट भर सकता है। यह दान कहलाता है। दान, यह भी दान है, सब दान ही है। ये दान वह नहीं होता जो कि हम किसी साधु को दें। साधु से भी अच्छा दान होता है ये, साधु से भी अच्छा। और देखा जाए तो साधु पुरुष तो कभी किसी के घर मांगने आता ही नहीं है, और मांगने अगर आता भी है तो बस आवश्यकता अनुसार मांगने आता है। ये नहीं है वो झोले भर भर के ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं करता वो, सिर्फ आवश्यकता अनुसार। यानी कि अगर वह भूखा है तो मात्र आपके घर से 2 रोटी मांगेगा, बस। आपने दी तो ठीक, अगर नहीं दी तो वह दूसरे घर के पास और जाएगा। अगर दूसरे घर ने भी नहीं दी उसको तो शायद ज़्यादातर साधु तो चले जाते हैं, मगर कुछ साधु ऐसे भी होते हैं कि तीसरे घर को भी चले जाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि 5 घरों तक सीमित है, कि 5 घरों तक मांगा जा सकता है। लेकिन मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से साधु 5 घर में नहीं जाते होंगे, जो असल साधु होगा, क्योंकि साधु खाने पे भी निर्भर नहीं रहते। पहली बार तो साधु जो होते हैं वह हर चीज़ में ईश्वर के दर्शन करते हैं। उनके लिए घास भी पकवान की तरह दिखती है उन्हें। अगर उन्हें भूख लगी हो तो वह 100 ग्राम घास खा के भी अपनी भूख मिटा लेते हैं। वह स्वाद पे नहीं मरते कि क्या है, नहीं, वह कहीं से भी कुछ भी खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। तभी तो साधु लोग जंगलों में रह पाते हैं। और जो साधु का दिखावा कर रहे हैं वो तो आपको मौज मस्ती मारते शहरों में घूमते मिलेंगे। तो ऐसा मैं सबको भी नहीं कह रहा, क्योंकि उन शहरों में घूमने वाले कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूर दूर से भ्रमण करके आते हैं, और भ्रमण के रास्ते में वो शहर उनके पड़ता है। तो वे साधु तो सिर्फ अपना रास्ता जा रहे होते हैं, रास्ते में से बस उनका शहर पड़ गया, वो उनकी एक अपना प्रतिज्ञा होती है। लेकिन ज़्यादातर साधु जो हैं वह लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो जंगल इसका सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि जंगलों में तो कोई भी जाना पसंद नहीं करता। तो अच्छे गुण इंसान में होने चाहिए और उनको दान भी करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। अगर वह 1 कटोरी देने लायक नहीं है तो आधा कटोरी दे दे। अगर वो आधा कटोरी देने लायक भी नहीं है तो इससे बढ़िया देखो अब और कुछ नहीं होगा कि आप बस आंखें बंद करके किसी ज़रूरतमंद के प्रति बस एक दुआ मांग देना कि भगवान इसकी ज़रूरत पूरी हो। मैं असमर्थ हूँ पूरी करने में, लेकिन तू पूरी कर सकता है और करवा इसकी ज़रूरत पूरी। इसको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। सच्चे दिल से ऐसी दुआई मांगने भर से ही आपका दान हो जाता है। आपने अपने जेब से कुछ भी नहीं दिया और दान हो गया आपका। मगर व्यक्ति तो ऐसे हैं कि भिखारी को देख के तो ऐसे चिढ़ते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अरे अमेरिका में भिखारी नहीं है, अरे फलाने देश में भिखारी नहीं है। अरे भाई मेरे, भिखारियों से इतना चिढ़ना ठीक नहीं है आपका। लेकिन वो लोग का तो बस नहीं चलता कि अगर वे प्रधानमंत्री बन जाए ना किसी देश के, राष्ट्र के, अगर वो राज्य शासक बन जाएं तो मुझे लगता है कि वह भिखारियों को ही बैन कर देंगे। वह भिखारियों को मतलब अपने देश में रहने ही नहीं देंगे। उन्हें या तो समुद्र में डुबो देंगे या धरती में गड्ढा खोद के काट देंगे। तो भिखारियों से क्यों चिढ़ना। हाँ, मगर भिखारियों से एक गलत बात यह है कि कुछ लोग मैंने देखे हैं कि ऐसे होते हैं कि वह समर्थ तो होते हैं, मतलब कि कहने का मेरा यह है कि वह काम धंधा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह भीख मांगते हैं। तो वे लोग तो गलत ही कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति, पहली बार तो ये कि भीख मांगना सबसे गलत काम है। अगर कोई सबसे बुरा काम दुनिया में, सबसे ही बुरा, नीच से भी नीच कोई काम है ना, तो वह है किसी से कुछ मांगना। यह सबसे नीच काम है, इससे नीच काम तो कोई और है ही नहीं। तो जहाँ तक कोशिश हो किसी से कुछ मांगो मत। और सबसे अच्छा काम है दुनिया में क्या है, सबसे अच्छा, किसी को कुछ देना, दान। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा पाप है किसी से कुछ मांगना। लेकिन वे लोग अज्ञानता में ऐसा करते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। वह लोग अपनी मूर्खता के अज्ञान में यह सब को कुछ करते हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर कोई हो, अगर ऐसा कोई मुझे सुन रहा हो, तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करिए। ऐसा करके आप दूसरों की नज़रों में तो गिरते ही गिरते हो, आप स्वयं की नज़रों में भी गिरते हो धीरे धीरे। और आपकी ज़िंदगी फिर आगे आने वाली ज़िंदगी भी अच्छी नहीं होती है, वह भी और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार
कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। और ख़ासकर वह दान सार्थक, और भी ज़्यादा सार्थक तब हो जाएगा जब आप बेजुबान जानवरों को दान करोगे, अन्न दान करोगे। आपके घर में चावल रोटी कुछ बनता है, वे भी दान कर सकते हो, वे भी खा लेते हैं, वे गेहूँ खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं वे। आप करो, बहुत खुशी मिलती है, करके तो देखो। वह जानवर भी आपसे डरना छोड़ के एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप डालने लगोगे कबूतरों को दाना, तो शायद पहले दिन आपके पास ना आए, मगर धीरे 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 करते करते 1-2-3 महीने में वो कबूतर आपके हाथों पे से दाना खा के चले जाया करेंगे। इतना निडर हो जाएंगे वो आपसे, वो प्रेम में हो जाएंगे आपसे। तो प्रकृति के साथ मिलन आप कर सकते हो इस तरीके से। ये भी हमारा धर्म है, यह हमारा धर्म है और हमें करना चाहिए ऐसा। और ये धर्म की जो वीडियो है वह काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आपको पूरी बात सुननी है मेरी, क्योंकि पूरी बात सुन लोगे तो देखो ये ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, मगर ये थोड़ा सा समय आपकी पूरी ज़िंदगी भर काम आएगा। फिर आगे ज़िंदगी में आपको किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि धर्म है क्या, क्योंकि इतना समय तो बेशक आपका जाएगा, मगर धर्म के बारे में आपकी पूर्णता हो जाएगी जानकारी प्राप्त। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, वही वाली बात कि वह नास्तिक है, वह किसी भगवान को नहीं मानता, मगर वह अपने कर्म करता है, यानी कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है। वह व्यक्ति इतना अच्छा है कि वह नित्य दान करता है, कबूतरों को दाना डालता है, कुत्तों से प्यार, बिल्लियों से प्यार, हर पशु पक्षी से प्यार करता है, लेकिन वह कहता है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको अपने पास रख लेना चाहिए, उससे मित्रता भी करनी चाहिए। क्यों? उसके गुण सारे धर्म के हैं, जो धर्म के गुण होने चाहिए। वह नास्तिक कहता है अपने आप को, कोई नहीं, नास्तिक ही ठीक हो, आप आ जाओ हमारी टीम में। क्यों? गुण आपके सारे धर्म के हैं। अरे आप कहते हो कि मैं इस धर्म को मानता हूँ और काम आपके सारे पापियों के हैं, तो धर्म का मानने का भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे धर्म का मानने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है जब आप धर्म को ही नहीं समझते हो। इससे बढ़िया तो वो नास्तिक है कि वह धर्म को ना अपना के करता सारे धर्म के काम ही है, यानी कि वह है असली धर्म का धार्मिक व्यक्ति। और आप मानते तो आप इस धर्म को और कहते हो मैं इस धर्म का हूँ और मैं ये वो, लेकिन आपके काम सारे नास्तिकों वाले, बेकार नास्तिक वाले। तो मैं नास्तिकों की बुराई कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, नास्तिक तो आपसे बहुत अच्छे हैं। आप सारे काम मूर्खों वाले कर रहे हो और कहते हो आप धर्म के में हो, तो इससे आपसे अच्छे तो वो नास्तिक होते हैं, कम से कम वो धर्म को नहीं मानते मगर काम वो धर्म को करते हैं सारे। आप तो धर्म को मान के भी आपके धर्म के काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को अपनाना चाहिए जो व्यक्ति कहते हैं कि हम नास्तिक हैं लेकिन वह काम सारे धर्म के करते हैं, यानी कि पुण्य फल करते हैं वह सारे काम, दान वान, करुणा, प्रेम भाव, अच्छा बोलना, सबसे मीठा बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सदैव अपने साथ रखना चाहिए और मित्र बना के रखना चाहिए। और अगर देखने में भी वो भयंकर हो, यानी कि खतरनाक दिखता हो, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह है बंधु तुम्हारा, वह है मित्र। क्यों? क्योंकि शकल सूरत से कुछ नहीं होता। आजकल भोली भोली सूरतों में, यानी कि सुंदर सुंदर सूरतों में भी ऐसे ऐसे व्यक्ति छुपे बैठे होते हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही समझदार हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। तो किसी की शकल भयानक है, यानी कि वह रंग का काला है या उसके मुंह पे कील मुहासे हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। क्या होता है? इससे कुछ भी नहीं होता है। यह तो भौतिकी रूप है, उसका आंतरिक रूप देखो वह कितना पवित्र है। उससे अच्छा प्राणी इस पूरी सृष्टि में, दुनिया में कोई और नहीं होगा। तो सुंदर लोगों के पीछे मत भागो, वह बेशक देखने में सुंदर हो सकते हैं लेकिन उनका मन सुंदर नहीं होता। मन में वो इतने मैले कुचैले होते हैं कि आप उनके पास भी भटकना पसंद ना करो। तो सुंदरता को मत देखिए, सुंदरता के पीछे मत भागिए, चाहे वह देखने में क्रूप ही क्यों ना हो, लेकिन बदसूरत ही क्यों ना हो, लेकिन वह भी आपका बंधु है अगर वह धर्म के काम करता है। और धर्म के काम क्या होते हैं जो मैं बताते जा रहा हूँ। एक हमारा धर्म सॉफ्टवेयर है। देखें तो धर्म के बगैर जब हम पैदा होते हैं ना, पैदा होने के बाद हमारी जब धरती पे आके आंखें खुलती है तब हमारा कर्म शुरू होता है, यानी कि अब हम इस सृष्टि में चालू हो गए। यानी कि हमारी आँखों से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, कानों से ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और मुँह से अब हम जो भी बोलेंगे वह होगा।
तो अब हमारा आते ही सृष्टि में कर्म चालू हो गया, तो यानी कि धर्म चालू हो गया। अब हमारा धर्म स्टार्ट अब हो गया, तो धर्म ही है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैं थोड़ा टेक्निकल हूँ तो थोड़ी टेक्निकल बातें करता हूँ। तो अगर अभी मुझे शायद पता है कि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, मगर सुनते रहिए, एक ना एक दिन समझोगे आप भी जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक ही बार में तो कोई भी कुछ नहीं समझता, और मुझे नहीं समझना है, हकीकत में आपको अपने आप को ही समझना है। क्योंकि धर्म तो यही कहता है कि रिश्तेदार ना होने पर भी यदि कोई हितैषी है तो उसे भाई समझकर अपना लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आपको एक बात और बताऊं धर्म की, कि धर्म हमारा और कहाँ पे सहायक है, कि कहाँ हमारा धर्म और मदद करता है हमारा धर्म हमारी मदद भी करता है। वह कैसे मदद करता है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि काफ़ी बार क्या होता है कि अगर कुछ गलत होने वाला होता है, कुछ भी गलत होने वाला होता है, तो जो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वह हमें संकेत से देने लगता है। हमें कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है, अच्छा नहीं लगता, और जो हमारा आत्मविश्वास है वो भी थोड़ा घटने से लगता है। ठीक है, तो समझ लो वह हमें सूचना भी देता है एक तरीके से, वह हमारी मदद भी करता है। यानी कि वह सॉफ्टवेयर है क्या, पहले तो ये समझो सॉफ्टवेयर है क्या। वह सॉफ्टवेयर भी प्रकृति है। मतलब कहने का मेरा यह है कि जो दिखता है वह भी प्रकृति है, और जो नहीं दिखता है वह भी प्रकृति है। तो व्यक्ति को कभी भी अपने सत्य रूप को त्यागना नहीं चाहिए। और अगर कोई मनुष्य मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, अब उसका अंत हो गया, तो अंत हो जाने के बाद भी उसके अच्छे बुरे कर्मों जो हैं, उसने किसके संग में कैसा व्यवहार किया, उस व्यवहार के साथ ही लोग उसे याद भी करते हैं कि अरे वह व्यक्ति बहुत अच्छा था। मनुष्य के धर्म और अधर्म उसकी मृत्यु के बाद भी लगे रहते हैं पीछे साथ। जो लोग बार बार उनका स्मरण करते हैं, उसकी मृत्यु के बाद जैसे कर्म होंगे वैसे ही दुनिया याद करेगी उसकी। क्योंकि देखो, मर भी जाता है ना इंसान, तब भी ये जो कर्म है यानी कि धर्म है वह साथ नहीं छोड़ते। मरने के बाद भी इंसान याद करते हैं कि वह इंसान, अरे भाई वह बहुत अच्छा इंसान था। कोई कहता है मर गया अच्छा हुआ, बहुत बेकार इंसान था साला, कुत्ता था एक नंबर का, अरे उस दिन मेरी ये लड़ाई करवा दी। मतलब अपने अपने लोग ये है कि बुरा इंसान किसी के संग में बुरा करके चला गया है तो फिर वो व्यक्ति उसको मरने के बाद भी कोसता है। तो दोनों तरफ के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ के होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे भाई बहुत अच्छा था, मेरी मदद करके गया, मेरे बच्चे भूखे थे, मेरे घर में खाना पकवाया उसने, तो भाई उसके लिए अच्छा करके गया तो वो तारीफ़ कर रहा है उसकी। लेकिन इसी उल्ट उसके संग में वो बुरा करके गया होगा कुछ, तो हुआ है बुराई कर रहा है। तो व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे बुरे कर्म जो हैं उसको यादों में बनाए ही रखते हैं। और धर्म को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, धर्म को बनाए रखने के लिए, धर्म कब तक बना रहेगा? धर्म जब तक बना रहेगा जब तक कि दया है, व्यक्तियों के दिल में दया है। दया रूपी जन्म भूमि ना हो तो धर्मोत्पत्ति असंभव है। क्योंकि जब तक हमारे दिलों में दया ना हो तब तक धर्मोत्पत्ति नहीं हो सकती, धर्म बन ही नहीं सकता। और धर्म ही सत्य तथा दान दोनों का मूल जनक है। मानवता के गुणों का पालन करना ही मानव धर्म है। आप जो भी काम करते हो वह काम कम से कम किसी न किसी समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, यानी किसी के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। यानी अपना जीवन आप स्वयं न जीकर दूसरों के लिए जियो। मतलब यह है कि जैसे कि आपने पेड़ देखा है, आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ के ऊपर फल देखे होंगे लगे हुए, मगर आपने एक चीज़ कभी नहीं देखी होगी कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते कभी भी, वह हमेशा दूसरों के लिए ही होते हैं। यानी कि वह स्वयं नहीं खाते, दूसरे ही खाते हैं। या तो कोई पंछी खाएगा, या कोई जीव जंतु खाएगा, या फिर मनुष्य खाएगा। यानी कि और कोई ही खाता है, वह स्वयं नहीं खाता।
यानी कि उसका जीवन से सीख लेने को मिलती है एक, कि वो उनका जीवन किस तरीके का, कि वह जीवन जी के भी दूसरों के लिए जीते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। तो ऐसे ही मानव को भी करना चाहिए, मानव धर्म का पालन। और मानव धर्म क्या कहता है कि अपना जीवन अपने प्रति ना जी के दूसरों के प्रति जियो, यानी कि दूसरों के लिए ही जियो अपने जीवन को। ये हमारा मानव धर्म कहता है। जैसे कि डॉक्टर का धर्म कहता है कि मरीज की रक्षा करो, राजा का धर्म कहता है कि वह प्रजा की रक्षा करे, प्रधानमंत्री जी का धर्म कहता है कि वह राष्ट्र की रक्षा करे। ऐसे ही हमारा मानव होने का धर्म कहता है कि हम मानवता की रक्षा करें और इस मानवता में दया रूपी दिया जला के रखें। और अपने ही दिल में नहीं, कोशिश जहाँ तक करें कि प्रत्येक उस दिल के अंदर उस दया रूपी दिए को ऐसा प्रज्वल जला दें कि उसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई दे और उसकी रोशनी में आने वाला प्रत्येक प्राणी दया में डूब जाए और उसके अंदर भी दया पैदा हो जाए। चाहे कैसा भी हो व्यक्ति, उसके अंदर भी दया पैदा हो जाए। तो मानव धर्म यही कहता है कि सत्य को देखो, सत्य ही बोलो और सत्य ही सुनो। तो जब व्यक्ति के दिलों में इतनी दया आ जाएगी तो करुणा आ जाएगी, फिर कहीं ना कहीं सत्य भी आ जाएगा, फिर झूठ की जगह बचेगी नहीं, फिर झूठ भी निकल जाएगा। कहने को कह सकते हैं कि सतयुग सही वापस आ जाएगा। मगर मैं इन बातों को तो कह रहा हूँ और मुझे पता है कुछ लोग समझेंगे भी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि है ये कलयुग। तो इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपना मानव धर्म निभाना चाहिए और सत्य की रक्षा करनी चाहिए। ये मानव धर्म कहता है हमारा। और हर रोज़ कम से कम एक प्राणी को के साथ में एक अच्छी बात तो करनी ही चाहिए, चाहे वो व्यक्ति बाहर का हो, चाहे वो व्यक्ति घर का हो, कोई भी हो। और कोशिश हो जहाँ तक अगर ज़्यादा से की जा सके तो और भी अच्छा। तो धर्म से मनुष्य की ऊर्ध्व गति और अधर्म से अधोगति होती है। और एक बात और है, धर्म हमेशा जीवित ही रहता है, वह कभी मरता नहीं है, क्योंकि प्रकृति कभी ख़त्म नहीं होती है, प्रकृति तो हमेशा मौजूद रहती है। इसको केवल प्रलय, विश्व का अंत ही नष्ट कर सकता है। यानी कि जब विश्व ही नष्ट हो जाएगा तब कहीं जाके धर्म खत्म होगा। क्यों? उस देखा जाए तो उस समय भी धर्म मौजूद होता है, देखा जाए तो उस समय भी धर्म मौजूद है। मगर किसी चीज़ को स्थापित यानी आइडेंटिफाई हम जब ही कर सकते हैं जब कोई आइडेंटिफाई करने वाला भी मौजूद होना चाहिए वहाँ। अब कोई वस्तु या कोई चीज़ है, अब वहाँ मौजूद है और वहाँ कोई आइडेंटिफाई करने वाला मौजूद नहीं है, तो वो कैसे मौजूद होगी, किस तरीके से आइडेंटिफाई होगी? तो धर्म तब भी मौजूद होता है, लेकिन आइडेंटिफाई करने वाला मौजूद नहीं होता। तो धर्म को जो है वह विनाश भी नहीं मिटा सकता विश्व का, मगर देखा जाए तो वह विनाश भी कर देता है। जब विश्व का अंत होता है तब ही धर्म का अंत होता है, क्योंकि अब कोई आइडेंटिफाई करने वाला बचा ही नहीं। और देखने में यह भी मिलता है कि धर्म का महा अपमान भी होता है, लेकिन वह होता कहाँ है? धर्म का महा अपमान वहीं होता है जहाँ धर्म द्वेषी पाप प्रबल हो जाता है। यानी कि पाप जहाँ ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ धर्म का अपमान होने लगता है, क्योंकि वहाँ अब सब मूर्ख हो गए, अब वहाँ मूर्ख ही मूर्खों की भरे पड़े हैं, तो वहाँ तो धर्म का अपमान होगा ही, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता धर्म के बारे में कि धर्म है क्या। और ये नहीं पता कि अगर धर्म ना हो तो फिर वो भी ना हो, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो फिर मगर वहाँ पे धर्म का जो है महा अपमान शुरू होने लगता है। देखो, दूसरी एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हम मानव हैं और मानवता का धर्म हमें क्या सिखाता है? माफ़ करना, क्षमा करना। क्षमा करना मानव धर्म है, और किसी को क्षमा ना करके उसको दुख मत पहुंचाओ, उसको संताप मत पहुंचाओ। हमारा मानव धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी को दुख दें, किसी को पीड़ा दें। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है तो उसको संताप ना पहुंचा के उसको माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, माफ़ी दे देनी चाहिए। बाकी आगे उसके साथ में आपको व्यवहार रखना है या नहीं रखना वह बात की बात है, लेकिन उस समय उसको संताप ना देते हुए उसको माफ़ कर देना ठीक होता है, क्योंकि यह मानवता का धर्म हमें यही सिखलाता है। लेकिन दूसरी बात एक ये भी है कि अगर कोई अपराधी है, यानी कि कोई अपराधी है, तो उसको दंड देना ये हमारा राज धर्म कहलाता है। इससे शांति की रक्षा होती है, तो यह भी करना ज़रूरी है।
अगर कोई अपराधी है तो उसको दंडित करके समाज की शांति की रक्षा करना राजधर्म कहलाता है। तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, ये भी धर्म है। और दूसरी बात और कि जैसे शिकार करते हैं, वैसे शिकार को देखा जाए तो पाप माना जाता है, परंतु फिर भी यदि कोई शिकार करता है, किसी जीव को मारता है, तो फिर देखा जाए तो उसकी भी वह भी धर्म का विनाशक ही है, वह भी धर्म पे नहीं चल रहा है। शिकार धर्म और अर्थ का विनाशक है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता फिरता है और दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, मतलब कहने का यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता रहता है और दूसरों के ऊपर पड़ा रहता है, दूसरों के ऊपर और अपने काम से बचने के लिए, तो फिर वह व्यक्ति आगे चल के अपना भरण पोषण अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, यानी कि उसके संग में व्याधि लग ही जाती हैं। वह गलत कर रहा है ऐसा करके। जो व्यक्ति स्वभाव से ही कर्तव्यहीन है अथवा कर्तव्य से भागता है, वह अपने आश्रितों का भरण पोषण नहीं कर सकता। मनुष्य जब कर्तव्यहीन हो जाता है तो उसके आश्रित बड़ा दुख पाते हैं। ऐसे मनुष्य का फिर परिवार या समाज में कोई स्थान नहीं रह जाता। वह सबसे उपेक्षा पाता है और अनादर का पात्र बन जाता है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर भार ही समझा जाता है। कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य का पालन हमेशा करना चाहिए। पिता को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, डॉक्टर को अपना, राजा को अपना, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह हमारा परम धर्म है। और दान देना चाहिए, अर्थात योग्य पात्र की सहायता करना मनुष्य की स्वाति हितकारी कर्तव्य है। यह भी हमारा कर्तव्य है। और किसी लाभ में दान देना, यानी कि देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से किसी लाभ में दान देना, यानी कि कहीं अपनी मान सम्मान को बढ़वाने के लिए या अन्य चीज़ के लिए। वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने अहंकार को ही बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और पता नहीं, समझ में नहीं आता कि अहंकार तो कभी बढ़ता ही नहीं है। वह सृष्टि में नहीं बढ़ता, वह उसी के अंदर अहंकार में बढ़ रहा है। और वह नहीं पता कि अहंकार में कहीं कोई कहीं नहीं लेके जाता है अहंकार। लेकिन फिर भी लोग अहंकार में दान देते हैं, अपने नाम के लिए दान देते हैं। तो ऐसा दान जो है वह कहीं पे भी लेके नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा दान जो है आत्मा से दिया हुआ दान नहीं हो कहलाता। और एक बात और, धर्म हमें यह भी सिखाता है कि सभी धर्मों का हमें स्वागत भी करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई किसी दूसरे धर्म का है तो फिर हम उसका अपमान करें, ना 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 ना, ये गलत बात हो जाती है। कोई सा भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वह हमें समझना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म को समझता होगा वह कभी भेद नहीं करता, वह तो नास्तिकों से भी एकदम मित्रता पूर्वक रहता है। तो धर्म हमें किसी में भेदभाव करना नहीं सिखाता। वह जानता है कोई किसी भी धर्म को मानता हो, वह मान एक ही चीज़ को रहा है। जिस चीज़ को हम मानते हैं उसी चीज़ को वह मान रहा है, बस उसने नाम अलग दे रखे हैं थोड़े, बस। बाकी देखा जाए तो हम सब एक ही चीज़ पे है। धर्म हमारा सबका एक ही है। सभी धर्मों का हमें स्वागत करना चाहिए। कोई धर्म गलत राह नहीं देता, सब धर्म सही राह पे ही लेके जाते हैं। और विवाद के समय धर्म को नहीं भूलना चाहिए। विवाद के समय किसी का अंधा विरोध नहीं करना चाहिए तथा अपने धर्म को भी नहीं भूलना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे कभी किसी विवाद की बातें नहीं किया करते, इसी में उसकी भलाई निहित होती है। विवाद जो होता है वह धर्म को नष्ट कर देता है, इसलिए किसी के लफड़े पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। और हमारा धर्म व्यवहारिक होना चाहिए। धर्म को व्यवहार में आने योग्य या व्यवहार में आने वाला होना चाहिए। यदि धर्म व्यवहारिक है तो मनुष्य उससे लाभ पहुंचा सकता है। अव्यवहारिक धर्म से किसी को कोई लाभ हानि नहीं होती। धर्म को व्यवहारिक बनना चाहिए और व्यवहार धर्म से भी श्रेष्ठतम होता है। व्यवहार को धर्म का एक अंग मानना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवहार के धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। जिस धर्म में व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है उसी धर्म के लोग संसार में मुख्य माने जाते हैं। व्यवहार ही धर्म की प्रमुखता है। और धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का लक्षण है अहिंसा। अहिंसा से ही धर्म को ख्याति मिलती है। ऐसा धर्म कभी ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता जिसके मानने वाले हिंसा पे उतारू रहा करते हैं। अहिंसा ही प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंसा को लोग घृणा की दृष्टि से देखा करते हैं। अहिंसा को धर्म का एक अंग मानना चाहिए।
इसलिए व्यक्ति को कभी किसी से अहिंसा नहीं करनी चाहिए। धर्म हमें अहिंसा करना नहीं सिखाता, धर्म हमें लड़ाई झगड़े करना नहीं सिखाता। धर्म हमें सिखाता है प्रेम करना, सिर्फ प्रेम करना। और इसके अलावा करुणा, उदारता, हर प्रत्येक प्राणी के लिए बराबर प्रेम करना, समान रूप समझना, प्रत्येक प्राणी को समान रूप समझना। ओम नमः शिवाय।